नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और आप सरकारी भर्ती के लिए उम्मीद लगाए हैं या सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों एक नई भर्ती आई है, जिसके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में पूरी जानकारी जानेंगे। कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, क्या इसकी पात्रता है, सारी चीज़ें, ठीक है? तो दोस्तों आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है दोस्तों MPDEO 2026 की ये भर्ती है। टीईओ का मतलब होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया भर्ती होती है, जिसमें आपको ओनली डाटा एंट्री ही करना होता है, जहाँ भी आपकी पोस्ट होती है। ये हर एक फील्ड में दोस्तों ये भर्ती निकाली जाती है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा डीओ की भर्ती क्या है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, देन पात्रता क्या होती है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑल प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझते हैं डीओ की भर्ती क्या है, डीओ क्या है, ठीक है? तो इसका दोस्तों मैं बता दूं डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है? देन इसकी जो भर्ती होती है, इसका लेवल जो होता है क्लर्क लेवल की भर्ती होती है, ठीक है? आपको ज़्यादा नहीं, इसमें डाटा एंट्री ही आपको ऑनलाइन या फिर एक्सेल में सारे कंप्यूटर में ही आपको कार्य करना होता है। डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ये सारी चीज़ें आपको कार्य करना होता है डीओ की भर्ती में, ठीक है? तो दोस्तों आप जानते हैं एलिजिबिलिटी कौन-कौन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों मैं सिंपल से यहाँ क्वालिफ़िकेशन बता देता हूँ आपको। इसमें अगर आपने 12th पास किया है और देन साथ में आपने सीपीसीटी क्वालीफाई किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं ली जाती है, आप 12th पास हैं और सीपीसीटी आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश दोनों में टाइपिंग में होना चाहिए। स्कोर के अनुसार इसका दोस्तों चयन होगा, जो चयन प्रक्रिया रहेगी, जो आपका सीपीसीटी का स्कोर रहेगा, उसी के अनुसार आपके यहाँ पर चयन होगा, ठीक है? दोस्तों आप सभी को पता ही होगा सब सीपीसीटी क्या होता है, एक एमपी का ये कंप्यूटर लेवल टेस्ट होता है, ठीक है? जिसमें दोस्तों आपको हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड प्रति मिनट आना चाहिए, देन यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर क्वालीफाई माने जाते हैं, ठीक है? तो सीपीसीटी आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, वरना आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। 12th की जानकारी आप भरते हैं, लेकिन सीपीसीटी की जानकारी अलग से पोर्शन माँगा जाता है, जिसमें आपको सारी चीज़ें भरनी होती हैं, ठीक है? तभी आप यहाँ पर फॉर्म में आगे बढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ठीक? तो हम समझते हैं दोस्तों लैपटॉप स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप कैसे इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे सारी चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक भरनी है, ठीक है? तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर और जानते हैं पूरी। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको चयन.mp ऑनलाइन ये ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा, जो इसके लिए अलग से वेबसाइट बनाया गया था, ठीक है? MPRSS में आ जाना है आपको। यहाँ दोस्तों आप देखेंगे सारी चीज़ें दी गई हैं, लिंक दी गई हैं, जो भी आपको ज़रूरत हो चेक करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ इसका नोटिफिकेशन देखेंगे, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या इसका एज लिमिट रहेगी, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पद नाम देख सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है? देन यहाँ पर पेमेंट जो रहेगी 5200 से 20,000 तक की पेमेंट रहेगी। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, तो मान्यता प्राप्त 12th बोर्ड से आप 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, और प्लस साथ में दोस्तों सीपीसीटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष यहाँ पर लिया जाएगा। SC ST OBC के लिए अलग से छूट मिलेगी 5-5 वर्ष की, तो वो अलग रहेगा दोस्तों। डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो रिक्त पदों की संख्या है, यहाँ आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी पद है खाली, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है? ऑनलाइन आवेदन का जो आप पता है दोस्तों कि अप्रैल तक यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जैसे कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट, सीपीसीटी प्रमाण पत्र होना चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करना होगा, ठीक है? तो हम आगे दोस्तों वीडियो में लाइव जानेंगे नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों, यहाँ पर कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, 12th के मार्क्स रहेंगे प्लस सीपीसीटी जो प्रमाण पत्र है, उसमें जो नंबर रहेंगे, ठीक है? तो उनके अनुसार दोस्तों हिंदी इंग्लिश जो रहते हैं 2 सेक्शन, उनमें जितना भी आपका स्कोर रहेगा उसके अनुसार आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश टाइपिंग अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। दोनों अगर आपने क्वालिफाई किया है तभी आप यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा, ठीक है? हिंदी टाइपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। ये सारी चीज़ें नियुक्ति शर्तें हैं, आप नोटिफिकेशन में जाकर और डिटेल से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों जानेंगे कि इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट लिंक आपको मिलेगी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसे हम दोस्तों MPSB की जो पोर्टल होता है उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर देन ईमेल आईडी आपको दोनों फिल करनी होगी और कैप्चा फिल करना होगा और OTP प्राप्त करें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो आपने दी है
उसमें एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी, सत्यापित करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपका पंजीयन सफलतापूर्वक हो जाएगा। तो जैसे हम क्लिक करते फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं पंजीकरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। आपका आवेदन क्रमांक एवं पासवर्ड आपके पंजीकरण मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तो रजिस्टर जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस नंबर पर ये आपका आईडी और पासवर्ड दोनों भेज दिया जाता है। वो आप जाके फ़ोन में चेक करिए। कभी कभी दोस्तों ये आईडी पासवर्ड नहीं आता है, तो आप दूसरे मेल से दूसरे नंबर से दोबारा से रजिस्टर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिंक दी गई है, क्लिक है टू लॉगिन, इसमें आपको क्लिक करना है। तो ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। जो क्रमांक आवेदन क्रमांक और पासवर्ड आपका मोबाइल में भेजा गया है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों आवेदन संख्या फिल कर दी, पासवर्ड और लॉगिन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही लॉगिन करते फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास क्या आधार क्रमांक है, तो आपको सिंपली यस करना है। देन यहाँ पर किस माध्यम से आप KYC करना चाहते हैं, तो KYC OTP के माध्यम से करना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट दोनों ऑप्शन है, तो हम OTP के माध्यम से क्लिक करते हैं और आगे बढ़ाएं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। सेम प्रोसेस आपको देखने के लिए जैसे NPSB में हम दोबारा से KYC करते हैं वही प्रोसेस यहाँ पर है। यहाँ पर रजिस्टर जो आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको फिल करना है, टिक बॉक्स में टिक करना है और जनरेट KYC OTP पर क्लिक कर देना है। तो आधार से नंबर जो लिंक होगा उसमें एक OTP जाएगा, वो OTP आपको फिल करना है और विवरण प्राप्त करें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो जाता है। यह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका आवेदन पद चूज करना होगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंगल पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर DO, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पति का नाम लिखना है, ठीक है, माता का नाम लिखना है। देन यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा था आपकी जन्मतिथि आधार से जन्मतिथि 10वीं के अनुसार सेम है तो हाँ करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है। प्रदेश के मूल निवासी हैं, ये आपको हाँ करना है। और किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या आवेदक विकलांग है तो आपको यस नो पे आपको क्लिक करके आंसर दे देना है। ठीक है, विवाह विवरण पूछा जाता है तो विवाहित है तो आपको डेट लिखनी होगी, मैरिज डेट। ठीक है, उसके बाद बच्चे हैं तो बच्चे कितने हैं, जुड़वा हैं, ये सारी चीज़ें, उनका डेट ऑफ बर्थ भी फिल करना होगा। ठीक है, अगर बच्चे हैं तो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता नीचे पूछी जाती है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता में दोस्तों यहाँ पर ओनली 10th 12th की जानकारी मांगी जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे 10th की जानकारी, बोर्ड लिखना है, उत्तीर्ण वर्ष और कोर्स कौन सा रेगुलर से प्राइवेट से थे, रोल नंबर और प्रतिशत, जो अभी आपके अंक थे वो प्रतिशत निकाल के आपको यहाँ पर फिल करना है। दोनों में सेम जानकारी भरनी है। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर CPCT विवरण, यहाँ स्टार लगा है, इसको भरना जरूरी है तभी आप फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि CPCT का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र होता है, उसका क्रमांक आप जैसे डालेंगे सर्च करेंगे तो ये जानकारी ऑटोमेटिक ही फिल हो जाती है। ठीक है, परीक्षा की तिथि सारी चीज़ें, ये दोस्तों जैसे आप सर्च करते हैं तो सारी जानकारी ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगी, आपको कुछ नहीं भरना। अगर आप गलत भरते हैं तो आपको खुद से फिल करना होगा। ठीक है, यहाँ पर स्थायी पता आपको फिल करना होगा, जैसे मकान नंबर, गली मोहल्ला, क्षेत्र, कॉलोनी, शहर, तहसील और पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। ठीक है, पते दोस्तों आपके सेम है तो टिक बॉक्स में टिक कर दीजिएगा, दोनों में फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फोटो, क्योंकि यहाँ पर हमने KYC के आधार से वही फोटो ऑटोमेटिक ले ली जाती है यहाँ पर। ठीक है, आपको साइन अपलोड करना है 10 KB से 100 KB के बीच में। देन यहाँ पर जमा करे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो बेस की डिटेल्स ही पूछी जा रही है दोस्तों, इस प्रकार से हमने सारी जानकारी भर दी है। ठीक है, उसके बाद जमा करे के इस ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं या प्रीव्यू देखेगा फॉर्म का आपको। तो जो भी जानकारी आपने भरी है अभी तक वो जानकारी आप एक बार जरूर चेक करें यहाँ से। ठीक है, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप सबमिट करेंगे दोस्तों, तो अगर आपने CPCT की जानकारी सही भरी है, ठीक है, जो आपका प्रमाण पत्र उत्तीर्ण है, तो ही आगे बढ़ेगा, वरना ये ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिसमें कि 10वीं 12वीं डॉक्यूमेंट रहेगा, प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा और मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद ही दोस्तों आपका लास्ट सबमिट होगा और आप पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है दोस्तों, इतना ही आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है। उसके बाद आपको डाटा अपलोड करना है, ठीक है, प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं और सबमिट कर देना है, पेमेंट कर देना है। तो ये थी दोस्तों पूरी प्रोसेस तो नहीं दोस्तों, थोड़ा कम है, बट आप समझ सकते हैं कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो वीडियो पसंद आओ, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑल प्रेस करना भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।